वेलकम फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ जो है आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत हम मंगल और राहु ग्रह की युति के विषय में बात कर रहे हैं। उसी विषय में जो है मैं अपने विचार आपके साथ जो है साझा करूँगा। जैसा कि पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, जब भी हम दो ग्रहों की युति की बात करते हैं तो नाड़ी दृष्टिकोण से सबसे पहले उन दोनों ग्रहों के कारकत्वों को समझने का प्रयास करें। वह कारकत्व जो है जैविक यानी जीव स्तर पे क्या है, अजैविक स्तर पे क्या है, अन्य स्तर पे जो है उनका क्या रोल है। जब हम इन भेद को समझ करके फिर उन दोनों को ग्रहों के जो कारकत्व हैं उनके सम्मिलित प्रभाव को समझने का प्रयास करें। अब यहां से जब हम नेक्स्ट आगे पॉइंट देखते हैं तो वह है कि ग्रह युति को हम किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार परिभाषित करते हैं। यहां पर सबसे पहले है कि ग्रह जिनका हम विचार कर रहे हैं, क्या वो दोनों ग्रह एक ही राशि में उपस्थित हैं या वो दोनों ग्रह परस्पर त्रिकोण में हैं। जैसे यहां पर मंगल और राहु का हम विचार करेंगे कि दोनों एक दूसरे से परस्पर त्रिकोण में हैं। ऐसे ही क्या वो दोनों ग्रह द्विद्वादश संबंध में हैं। फर्स्ट विद इन राशि, सेकंड इन ट्राइन साइन एंड थर्ड इज टोटल। इन तीनों पॉइंट्स पे हम ऑलरेडी कई बार बातचीत कर चुके हैं। इस क्रम में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझनी क्या है, वह है कि दोनों ग्रहों के बीच में अप्लाइंग एस्पेक्ट है या सेपरेटिंग एस्पेक्ट है। अप्लाइंग एस्पेक्ट का मतलब है डिग्री वाइज दोनों ग्रह जो है परस्पर एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे से विपरीत दिशा में जो है जा रहे हैं। अप्लाइंग और सेपरेटिंग एस्पेक्ट का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अप्लाइंग एस्पेक्ट में ग्रह जो है जन्म के बाद एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और जो सेपरेटिंग एस्पेक्ट है उनमें ग्रहों की युति जन्म से पहले जो है हो चुकी है और वो जन्म के बाद एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। द्विद्वादश संबंध में भी यही ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमने कहा मंगल और राहु, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राहु सदैव वक्री ही विचारणीय होता है, मंगल ग्रह मार्गी या वक्री हो सकता है। उस स्थिति के अंदर जब हम दृष्टि संबंध यानी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, अप्लाइंग है, सेपरेटिंग है, वहां पर हमें विशेषकर मंगल की स्थिति को ध्यान देने की जरूरत है कि मंगल ग्रह वक्री है या मार्गी है। यदि ग्रह मार्गी रहता है तो उस स्थिति में राहु के साथ अप्लाइंग या सेपरेटिंग एस्पेक्ट ही बनता है। लेकिन यदि मंगल ग्रह वक्री है उस स्थिति में हमें जो है अलग से विचार करने की जरूरत रहती है। इस भेद के बाद अब आगे जो है ध्यान देते हैं, यदि मंगल और राहु ग्रह एक ही राशि में उपस्थित है, उदाहरण के लिए यहां पर हमने कालपुरुष की कुंडली का विचार कर रहे हैं, मंगल ग्रह 25 डिग्री पे है और राहु ग्रह जो है 5 डिग्री पे है, तो राहु 5 डिग्री से 0 की तरफ मूव करेगा और मंगल जो है 25 से 30 डिग्री की तरफ। मीन्स दोनों के बीच में सेपरेटिंग एस्पेक्ट है। मीन्स जो यहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी बर्थ से पहले जो है वो उसका प्रभाव आ चुका है। अब किन किन एरियाज पे प्रभाव आएगा उसको ध्यान से समझना है। यहां पर हमने मंगल के कारकत्व लिखे हैं, इधर राहु के कारकत्व लिखे हैं। अब इसमें एज फैक्टर और दूसरे सारे चीजों को ध्यान रख के चलना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि दोनों ग्रहों के बीच की जो दूरी है उसको एक्चुअल में आपने ध्यान देना है डिग्री वाइज और उनकी अवधि के अनुसार। ये एक विशेष बात है। अब यहां पर देखेंगे, यदि जातक के जन्म से पहले युति हो चुकी है तो वहां पर स्त्री के केस में पति, छोटा भाई, दामाद आदि का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये उस समय उपस्थित नहीं है। अब विचारणीय क्या रहेगा, चाचा या पिता के जो संदर्भ में हम भूमि का विचार करें। ये जो पॉइंट्स हैं हमें समझने की जरूरत है। अब यही स्थिति अगर हम जो है अप्लाइंग एस्पेक्ट में कंसीडर करें, मीन्स जन्म के बाद दोनों ग्रह एक दूसरे को अप्रोच करेंगे उस स्थिति में, तो यहां पर हमारे को लगभग सारे पॉइंट्स जो हैं वो विचारणीय हो सकते हैं जैसे जैसे आयु बढ़ेगी।
तो ये भेद हमें विशेष तौर पे समझ के चलना है। अब जैसे राहु की बात करते हैं तो राहु जो है उसको हमने मलेच्छ कारक माना है, या चांडाल ग्रह कहा है, या रिसर्च कारक ग्रह कहा है, या विदेश का ग्रह भी इसको हमने माना है। अब राहु जब भी मंगल से युति करेगा तो उसके विशेष कुछ गुण धर्म होते हैं, और उन गुण धर्म को समझने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी ऑलरेडी अभी ग्रुप में मैंने लिखा है कि हमेशा सबसे पहले ये जाने कि जो हॉरोस्कोप आप विचार कर रहे हैं, जिस कुंडली के ऊपर आप विचार कर रहे हैं, वो स्त्री जातक की है या पुरुष जातक की है। क्योंकि स्त्री जातक में एक महत्वपूर्ण बात क्या आती है, जो एक विशेष कारकत्व मंगल का ऐड होता है, वह है मंगल को हम पति के कारक के रूप में विचार करते हैं। ये सबसे बड़ा भेद है इसके अंदर, ठीक। तो यानी मंगल और राहु की युति में स्त्री की कुंडली में जो है, यानी कि जो मंगल जो है पति का कारक है, राहु जो है वहां पर अलगाववादी ग्रह है, सेपरेटिव थिंकिंग देता है, टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड, या मलेच्छ यानी जो है अदर कास्ट, अदर रिलीजन के अंदर ये इंटरेस्ट देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अब ध्यान रखना है कि विवाह संबंध के दौरान कि यहाँ पर अप्लाइंग एस्पेक्ट है या सेपरेटिंग है। सेपरेटिंग एस्पेक्ट में मतलब दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें मिनिमम इम्पैक्ट वहां पर रहेगा। जो है अप्लाइंग एस्पेक्ट में क्या होता है, कई बार विवाह संबंध सपोज जैसे तय होकर के कई बार टूट जाता है, या जो है विवाह संबंध जो है कई बार मन पसंद के अनुसार ना हो। लेकिन यहाँ पर खाली ये 2 पॉइंट्स ही विचारणीय नहीं है, इसके साथ साथ हमें एक ध्यान रखना है कि कई बार आप देखेंगे कि दोनों के बीच में अप्लाइंग एस्पेक्ट और फिर भी जो है वैवाहिक जीवन जो है कामयाब है। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है ग्रह राशि परिवर्तन में, यानी मंगल जो है वो राशि परिवर्तन में इन्वॉल्व हो, या किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, त्रिकोण में या द्विद्वादश संबंध के अनुसार कोई दूसरा ग्रह भी अपना प्रभाव बना रहा है, या हो सकता है मंगल अपनी राशि में उपस्थित हो, बली हो, राहु जो है राशि के अनुसार जो है अच्छा हो, या कई बार क्या है जैसे राहु का गुण है विदेश, यानी कि शादी के बाद विदेश जा रहा है व्यक्ति। तो यहाँ बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के हमें आगे चलना है। मंगल से हम भूमि का विचार करते हैं, मंगल से हम ऋण का भी विचार करते हैं। यदि मंगल कमजोर है तो ऋण कारक स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो अगर पीड़ित है तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर बार बार ऋण चढ़ेगा। और एक और मंगल की जो खासियत है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है दांत, नाड़ी ज्योतिष में सामान्यतः मंगल से दांत का विचार करते हैं, लेकिन मैंने एक जो है ये पॉइंट पहले बहुत बार क्लियर किया है कि दांत के विषय में हमें जो है थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। इसको मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि सूर्य ग्रह दांत का प्राकृतिक यानी नेचुरल कारक है, मंगल ग्रह दांत का फंक्शनल कारक है। मंगल ग्रह से जब हम दांत का विचार करते हैं तो उस समय दांत की जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग मीन्स काटना, चबाना, ये जो एक्टिविटीज है ये हम मंगल ग्रह से विचार करते हैं। और मंगल और राहु की युति में दांतों पे जो है जो प्रभाव है वो मंगल के जो क्षमता है, उसकी फंक्शनिंग है, उसको वो अफेक्ट करने की कोशिश करेगा यदि दुष्प्रभाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो है आगे जब हम विचार करते हैं तो मंगल से छोटे भाई का भी विचार किया जाता है। तो यानी छोटे भाई के साथ जो संबंधों में तनाव हो सकता है, छोटा भाई विदेश में रह सकता है, छोटा भाई दूर स्थान पे रह सकता है, या जो छोटे भाई का जो रहन सहन है, या उसका जो जहां वो जिस एरिया में रह रहा है, या उसका जो प्रोफेशन है, या जो उसका लाइफ स्टाइल है, हो सकता है राहु और मंगल की युति के परस्पर संबंधों को दर्शाता हो। यानी मंगल और राहु का जब विचार करें तो हैवी मशीनरी से संबंधित विदेश में काम जो है, या फायर डिपार्टमेंट में जो है ऐसे व्यक्ति का मैकेनिकल वर्क जो है, ऐसे व्यक्ति जो है विदेश और अंतरिक्ष के रिलेटेड भी कार्यों में, जहां साहसिक, जहां जंगल या फायर रिलेटेड या अंतरिक्ष के रिलेटेड जहां पर हाई रिस्क रहता है, उन क्षेत्रों में जाकर के भी ऐसे जातक काम करते हैं। यदि यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव आ जाता है तो नेवी का भी प्रभाव आता है। नेवी में जो अपना पानी के रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर भी जो है जैसे सेना होगी, और उसके अलावा जो पानी के दूसरे जो मतलब बड़े जहाज हैं उनके अंदर जो वर्किंग है वो भी यहाँ पर विचारणीय हो सकती है। बट पानी का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु मीन्स हैवी मशीनरी। मंगल राहु मीन्स जो अब लड़ाई के मैदान की जहां बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे,
हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग ग्राउंड्स, वारफेयर ग्राउंड्स, जहां पर ऊंचाई पे जाकर के बहुत ज्यादा जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर लाइक स्नो एरिया है तो उस केस में जो है चंद्र और शनि का इन्वॉल्वमेंट आएगा। अगर ड्राई एरिया है तो उस केस में जो है मंगल, राहु एंड सूर्य की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दो ग्रहों की परस्पर युति जो है वो किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है और उसके किस प्रकार गुणधर्म में प्रभाव आता है। नेक्स्ट, हम जब द्विद्वादश संबंधों की बात करते हैं, यानी एक ग्रह दूसरे से 12वें, वहां भी वही हमें ध्यान रखना है कि यदि अप्लाइंग एस्पेक्ट और उनके बीच में कोई दूसरा ग्रह नहीं है तो उस स्थिति में उनका प्रभाव जो है विशेष तौर पे जो है प्रभावी रहता है, बली रहता है, और उसका जो अच्छा या बुरा जो गुण है वो बहुत ज्यादा जो है देखने में मिलेगा। यदि सेपरेटिंग है तो उसमें क्या स्वभाव में वो जो उसका गुण या अवगुण है वो रहेगा, बट वो उतना जो है हार्मफुल नहीं रहता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हम मंगल और राहु की युति के विषय में जो है अनेक दृष्टिकोण से जो है विचार कर सकते हैं। अब यहाँ रोग की बात करें तो एक्सीडेंटल इवेंट्स में जो है अंग का खराब होना, अंग भंग होना जो है वो भी यहाँ विचारणीय हो सकता है। या ऐसे व्यक्ति जो आज की डेट में जैसे हम देखेंगे रेडियोलॉजी एंड जो कैंसर के रिलेटेड जो सर्जरी एंड जो दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या जो न्यूक्लियर रिसर्च एरियाज हैं उसके अंदर जो है ऐसे व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रह के पॉजिटिव ट्रेड्स को ज्यादा समझने का प्रयास करें। जब हम पॉजिटिव ट्रेड्स को समझेंगे तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि राहु जो है वो रिसर्च यानी कि जो चीज ऑलरेडी है उसको हम पुनः जो है खोज रहे हैं। एक राहु का विशेष गुण और है, वो है जासूसी। मीन्स आप देखेंगे समुद्र मंथन के दौरान जो राहु की जो एक्टिविटी थी कि जब भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में अमृत का बंटवारा कर रहे थे तो वहां पर जो है राहु चंदन रूप से देवताओं में उपस्थित हो गए थे। तो ये क्या है, एक कला, निपुणता, रूप बदलने की जो है, तो ये जासूस की जो प्रवृत्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो है ये कला क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, मीडिया रिलेटेड क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखता है। मंगल यदि साथ में प्रभावशाली है तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी, अपने प्रभाव, अपने जो कला के जो उसके गुण हैं उसके अनुसार दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालने में कामयाब रहता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ ऐसा आदमी आगे बढ़ता है। उम्मीद है यह विचार आपको पसंद आए होंगे। आप अपने विचार जो है कमेंट्स के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।